सेकेंड फेज का इलेक्शन अपने चरम पर है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर में प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल वो लखनपुर के अलग अलग गांव में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपने अपनी बात इत्मीनान से रखी और सारा जो उसका केंद्र था वो था कि आपके जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र को लेकर के ही मैदान में है। जी, एक पहलू होता है जो आपने काम किया कहने के बाद उसको लोग देखे रहते हैं और उसी के ऊपर वो आपकी अगली बात पे विश्वास करते हैं या भरोसा करते हैं कि आपने इतनी इतनी चीज कही थी, उसमें किया कि नहीं किया। और फिर आप मतदाताओं के सामने जाते हैं कि आगे आप मौका देंगे, यही हम आपके लिए सोच रहे हैं करने का, तो फिर उन बातों को बताते हैं। तो जितना पिछले कहे हुए कामों को आप कर पाए होंगे वैसा विश्वास मतदाताओं का रहता है आपकी नए कामों की बातों के संबंध में। अच्छा बाबा, एक चीज ये बताइए कि अंबिकापुर से चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत दिलचस्प सीट रही है। पहली बार आप बहुत कम मार्जिन से जीते, उसके बाद लगातार आपका वोट परसेंटेज बढ़ता चला गया। इस बार आपको क्या परिस्थिति दिख रही है? क्या 5 साल में ऐसा काम किया जिसके बदौलत आपको ये विश्वास है कि जनता फिर से आपको विधायक के तौर पे मौका देगी? काम गिनाना अच्छा नहीं लगता और मीडिया भी बहुत बार इसको पूछी थी, तो मैंने एक डिटेल निकाला है काम के बारे में कि पिछले 5 साल में क्या क्या काम इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और वो लगभग 2000 करोड़ के आसपास के हैं। तो आप कितना भी कहिए, और मैं इसीलिए नहीं बोलता कि आप कहिएगा हमने मेडिकल कॉलेज खोला तो कहेंगे कि इस चीज की कमी है, आपने ये कहा, तो ये तर्क वितर्क का एक ऐसा सिलसिला होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने ये किया, आप अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। तो जो जो काम हुए हैं, अगर ये आप सड़क में जा रहे हैं आपको दिख रहा है इसका सरफेस अच्छा है, तो पीएमजीएसवाई की सड़क है, पंचायत विभाग ने किया। कितने किलोमीटर की आप खुद ही जानकारी निकाल के लगा सकते हो, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है। स्कूल खुले, कॉलेज खुले, पॉलिटेक्निक खुले, उनके भवन बने, एक संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट में बना, एयरपोर्ट बन के तैयार है, एनएच की जो बात है वो करीब करीब पूरा होने को आ रही है, अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं बनी, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से बेहतरी हुई, राशन के वितरण में पहले के बाद तुलना में नहीं के बराबर शिकायतें हैं, विद्युत की व्यवस्था बेहतर हुई, सब स्टेशन खुले, ऐसी गिनाइएगा तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप ये जिक्र कर रहे थे जो बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री होगा, अगर सरगुजा की बात की जाए, आपकी विधानसभा की बात की जाए, तो इससे गांव इलाके में कितनी बड़ी आबादी प्रभावित होगी? इससे कितना फायदा कितनी बड़ी आबादी को मिलेगा? आज छत्तीसगढ़ में 54 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। ये 200 यूनिट तक माफ करने से करीब 41 से 42 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ की बात मैं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों को लेके, तो ये जो अनुपात है आप अपने आप मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपात और ज्यादा होगा, यानी 80% लगभग माफ हो रहा है, 54 में 42 माफ हो रहा है, तो 80% लोगों को बिल नहीं आएगा। तो ग्रामीण परिवेश के जो क्षेत्र हैं उसमें 90% से ज्यादा लोगों को बिजली बिल नहीं आएगा। इस बार इलेक्शन क्या घोषणा पत्र वर्सेस घोषणा पत्र है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार तो घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजों को रोका था, लेकिन इस बार लोक लुभावन वादों की उन्होंने भी झड़ी लगा दी है। हर चुनाव में घोषणा पत्र वर्सेस घोषणा पत्र रहता है। इस बार घोषणा पत्र वर्सेस नकल घोषणा पत्र है। तो लोग वो देखेंगे कि जो पहले से कह के दे रहा है उसकी बात पे विश्वास करेंगे कि नकल करने वाले पे विश्वास करेंगे, तो मेरिट पे जाएंगे, नकलची के पास क्यों जाएंगे? अब विधायक बनेंगे, इस बार क्या क्या काम आपको लगता है कि इस टेन्योर में पूरा होना चाहिए अंबिकापुर के लिए? मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि लोगों से संपर्क बने रहना चाहिए। पहली मेरी प्रायोरिटी है कि लोगों से संपर्क बने रहना चाहिए। दूसरा, परिवार की आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए। और तीसरा, जो हम लोग अधोसंरचना के विकास के कार्यों को कहते हैं, उनको आगे बढ़ाना। मेरी प्रायोरिटी एकदम क्लियर है कि पहले लोगों से संपर्क, दूसरा परिवार की आमदनी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तीसरा अधोसंरचना। कितनी टफ फाइट है या आसान फाइट है, कैसी? क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने बोला था कि मैं हर चुनाव को कठिन मानता हूँ। इस बार भी वही परिस्थिति है या आसान है? नहीं, कभी आसान नहीं होता।
और ये सीख 2008 के चुनाव में ही मिली, जब लगता था कि जीतना चाहिए, आसानी से जीत जाना चाहिए, 10-15 हज़ार वोट से तो जीत जाना चाहिए। मैं यहाँ कई सालों से काम करता रहा और लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मेरी कमियों को जानते हैं, मेरे अगर कोई गुण हैं तो उनको भी जानते हैं। और मैं अगर मदद नहीं कर पाया तो मैंने नुकसान किसी का नहीं किया। तो उस परिस्थिति में मुझे विश्वास था कि कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन 980 वोट से ही जीत पाए थे। तब से मैंने ये बात को एकदम छोड़ दिया कि ये मतदाता के ऊपर छोड़िए, क्या आपको बहुमत देंगे, जिताएंगे, हराएंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अपने से अनुमान लगा के चलना ये मैंने बंद कर दिया। नहीं, लेकिन आप लोग तो अनुमान लगा रहे हैं, पूरे प्रदेश का कह रहे हैं कि 75 पार इस अब की बार। आपने पूछा तो वो तो करना पड़ेगा। और ये तो तय है कि मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूं तो हारने के लिए नहीं, तो 75 पार में मैं चाहूंगा मेरी भी एक सीट हो, लेकिन कितने मार्जिन से होगी ये मैंने बात करना बंद कर दिया। अच्छा, एक चीज और अंतिम सवाल कि अभी की जो परिस्थिति, फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है, क्या आप दावा करते हैं और सरगुजा की सीटों को लेकर के क्या आकलन है? पहले 20 सीट में कम से कम 16 जो फीडबैक आया है वो कम से कम 16 का संकेत दे रहा है। और सरगुजा की जो 14 सीटें हैं, ये लक्ष्य हमने 14 का रिपीट करने का रखा है, जो काफी कठिन है, लेकिन 10-11 सीटें आराम से आ सकती हैं। अभी कई सीटें हैं उसमें लगता है कि संघर्ष है, वो मतदाता में फिर वो निर्णय लेते हैं। अब आप देखिए कि 1.5 लाख वोट गिरते हैं, उसमें कोई 2000-3000 से वोट से जीत रहा है, हार रहा है, इसका कोई आज के दिन कहे कि अनुमान लगा रहा है तो मैं उनकी बात नहीं मानता कि किसी के पास कोई ऐसी जादू की व्यवस्था नहीं है कि वो आकलन कर सके कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर एक अनुमान अगर लगाना है तो कई सीटें हैं जो एकदम बॉर्डर में है। कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन अंत में आते तक क्या होगा, अच्छी मतलब जीत की 50,000 वोट से जीत रहे ऐसी बात नहीं, लेकिन हम आगे हैं, अधिकांश सीटों में आगे हैं, अधिकांश। छत्तीसगढ़ कह रहा हूं, सरगुजा संभाग की 14 सीटों में अधिकांश में कांग्रेस आगे, पर उतना रुकना चाहिए कि वो मतदाता के निर्णय पे उतना छोड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 20 सीटों में से 16 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, फिर सरगुजा में कांग्रेस आगे है, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? सरकार ने जो काम किया पिछले 5 सालों में, सरकार ने जिस तरह से जो कहा, राहुल जी ने जिस चीज को कहा, ये कह के सीतापुर की पहली बैठक में उन्होंने चुनाव प्रचार चालू किया था आचार संहिता लगने के पहले, कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर हम कर्जा भी माफ करेंगे और कम से कम 2500 रुपए में धान की खरीदी करेंगे। और अगर 10 दिन में ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री मंत्री तक को बदलने के संकेत उन्होंने दिए थे कि भाई अगर मैं कह रहा हूं पब्लिक के सामने और उनका विश्वास मांग रहा हूं तो जो कांग्रेस की सरकार आएगी उसको उस विश्वास पे खरा उतरना होगा। और ये सरकार कई मुद्दों पे खरी उतरी है और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप भरोसा रखिए। पिछले बार तो कहा था तो विश्वास की बात थी कि हमने तो उसके पहले करके दिखाया नहीं, अब तो करके भी कई चीजों में दिखाया। ठीक है, कुछ काम बचे रहते हैं, वो मैं समझता हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लास भरा कितना है। और अच्छा काम सरकार की तरफ से जो हुए हैं, लोग भरोसा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरगुजा की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस आगे है और जो पहले फेज में 20 सीटों पर इलेक्शन हुए वहां भी कांग्रेस बढ़त में है। हमारे साथ हैं अंबिकापुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश अग्रवाल, उनसे बातचीत करते हैं। आपका सामना 3 बार के विधायक और उप मुख्यमंत्री से है, कितने तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष से लगातार जनता के बीच में, जनता के मांगों को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन करती रही और भारतीय जनता पार्टी को शुरू से पता था कि कांग्रेस से श्री टीएस सिंहदेव ही लड़ेंगी, तो तैयारी उसी हिसाब से थी। कहा जाता है कि पहले आप टीएस सिंहदेव के करीबी थे। हाँ थे। फिर क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए।
अच्छा, एक चीज ये बताइए कि 3 बार के वो विधायक हैं, सरगुजा के महाराजा हैं, अनुराग सिंहदेव खुद चुनाव लड़े, 3 बार हार गए। तो एक ऐसी सीट पर पार्टी ने आपको मौका दिया है जिस सीट को माना जाता है कि मुश्किल सीट है। कोई मुश्किल नहीं है। क्षेत्र की जनता विगत 5 वर्षों से इनके मंत्री काल को देखकर एकदम नाराज और निराश है। इन्होंने पूरे 5 वर्ष क्षेत्र की जनता से दूरी बनाए रखी। कोई भी विकास के कार्यों में इन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया और क्षेत्र की जनता एकदम नाराज और नाराज है। प्रदेश को लेकर के जो आपके मुद्दे हैं, जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, उसको लेकर के जिस तरह की चर्चा चल रही है, वो चर्चा आपके लिए कितना आपके फेवर में आपको लगती है? पूरे फेवर में है। क्षेत्र की जनता जानती है कि कांग्रेस हमेशा झूठे वादे करती है। इन्होंने इतने सारे वादे किए, कोई भी पूरे नहीं किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कहती है वो तो करती ही है, जो नहीं भी रहते वादे उसको भी करती है। ये क्या चुनाव जो होने जा रहा है भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी होने जा रहा है? क्योंकि फेस आपका नहीं है कोई। देखिए, पिछले बार कांग्रेस का कोई फेस नहीं था। जब पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तो अमूमन मुख्यमंत्री का फेस नहीं दिया जाता है। इसका नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। एक बार फिर से कांग्रेस ने कर्ज माफी का ऐलान किया है। आप लोगों ने 3100 रुपए किया, उन्होंने 3200 रुपए कर दिया। क्षेत्र की जनता जानती है, 15 वर्षों तक रमन सिंह के कार्यकाल में धान की खरीदी बहुत सुचारू रूप से हुई थी और इस 5 वर्ष में क्षेत्र की जनता को धान बेचने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, पैसा निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। इसलिए सब कोई मुद्दे नहीं है। और दूसरी बात कि कर्ज माफी जहाँ तक है, उससे ज़्यादा रकम 2 साल के बोनस के रूप में हमारी सरकार क्षेत्र किसानों को देगी। एक बात और कि जो आप लोगों ने कहा है कि महिलाओं को हम 12,000 रुपए देंगे प्रति साल। हाँ, तो अभी जो क्षेत्र में आप घूम रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स है? महिलाओं में बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह है और महिलाओं का पूरा आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। और कांग्रेस ने वादा किया है, जो रसोई गैस का वादा आप लोगों ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने स्वयं सहायता समूह के कर्जे माफ किए हैं। तो लुभाने की कोशिश है महिला वोटर्स को। और दूसरा जो युवा तबका है, युवा तबके के रोजगार को लेकर के जो युवाओं से हमारी बातचीत हुई, दोनों पार्टियों से उनमें निराशा है। देखिए, 5 वर्ष पूर्व इन्हीं टीएस सिंहदेव जी का बनाया हुआ घोषणा पत्र था जिसमें उन्होंने युवाओं को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, नहीं दिया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफी का पिछले घोषणा पत्र में था, नहीं किया। इसलिए क्षेत्र की जनता इनके झूठे घोषणा पत्र के लुभावने में। अभी आपका युवाओं के लिए क्या प्रॉमिस है? हम तो इनको रोजगार देंगे, नौकरी नहीं भी दे पाए तो रोजगार देंगे। इनके लिए बहुत सी योजनाएं बनी हैं। इनको 50% सब्सिडी में कर्जा दिया जाएगा रोजगार के लिए और जो इनको स्किल डेवलपमेंट का इनके लिए कार्य किया जाएगा और जो भी छोटे ठेला खोमचे और इस टाइप के काम करने वाले उनको 15,000 रुपया रोजगार के लिए तत्काल दिया जाएगा। कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया। बहुत से रोजगार दिए गए हैं। मोदी जी के राज में जितना रोजगार का अवसर मिला है उतना कभी नहीं हुआ था। तो ये थे हमारे साथ राजेश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार टीएस सिंहदेव के खिलाफ मैदान में हैं। तो वोट यात्रा में फिलहाल इतना ही। 17 तारीख को तय होगा कि अंबिकापुर में क्या मतदाता तय करता है और 3 तारीख को ये तय होगा कि अंबिकापुर का विधायक कौन होगा। आप खबरों के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश 36।